इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी है। बड़ा आरोप लगाया है स्मृति ईरानी ने। कर्नाटक चुनाव के बीच स्मृति ईरानी का प्रियंका गांधी पर सबसे बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने अमेठी में 2019 में नमाज पढ़ी थी, ये कहा स्मृति ईरानी ने। प्रियंका के नमाज पढ़ने की बात अमेठी में सबको पता है, ये भी कहा स्मृति ईरानी ने। जिसका इस्लाम में भरोसा वो मूर्ति पूजन कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल भी उठाया। जिसका इस्लाम में भरोसा वो मंदिर कैसे बनवाता, यानी बड़ा सवाल उठाए। देखिए क्या कहा है स्मृति ईरानी ने, आप सुनिए। अमेठी में उन्होंने 2019 के चुनाव में नमाज अता किया है, ये अमेठी का हर नागरिक जानता है। तो जो इस्लाम धर्म में विश्वास करता है वो मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजन कैसे कर पाएगा? यहाँ तो घूम घूम अगर आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते तो क्या आप नमाज पढ़ने का ढोंग कर रहे थे? यहाँ तो घूम घूम कर मंदिर बनवाने की बात कहा। वही कह रही हूँ, श्रीमती वाड्रा क्या इस्लाम धर्म का अपमान कर रही थी और अभी हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं? लेकिन ये जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कर्नाटक चुनाव के बीच, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। हम बात करेंगे इस पर। कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों हमारे साथ मौजूद होंगे। कांग्रेस पार्टी से सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ होंगी, तो बीजेपी से शाजिया इल्मी। लेकिन इस वक्त आपको एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता दें। कैसे ये बड़ी खबर है? क्योंकि प्रियंका गांधी पर यह बड़ा हमला स्मृति ईरानी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान बोला, 2019 की याद दिलाई और कहा कि प्रियंका गांधी ने तब नमाज पढ़ी थी। क्या कहा है स्मृति ईरानी ने, एक बार फिर से गौर से सुनिए और फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमेठी में उन्होंने 2019 के चुनाव में नमाज अता किया है, ये अमेठी का हर नागरिक जानता है। तो जो इस्लाम धर्म में विश्वास करता है वो मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजन कैसे कर पाएगा? यहाँ तो घूम घूम अगर आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते तो क्या आप नमाज पढ़ने का ढोंग कर रहे थे? यहाँ तो घूम घूम कर मंदिर बनवाने की बात कहा। वही कह रही हूँ, श्रीमती वाड्रा क्या इस्लाम धर्म का अपमान कर रही थी और अभी हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मौजूद हैं, तो हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी भी मौजूद हैं। सुप्रिया, सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया का मौका मैं दूंगी, क्योंकि बड़ा इल्जाम लगा रही हैं स्मृति ईरानी जब कह रही हैं कि इस्लाम धर्म में विश्वास करती हैं और इस वजह से मंदिर कैसे बनवा सकती हैं, मूर्ति पूजा कैसे कर सकती हैं प्रियंका गांधी। नहीं, स्मृति ईरानी इस देश की केंद्रीय मंत्री हैं। स्मृति ईरानी जब कर्नाटका आती हैं तो ऊल जलूल के अनाप शनाप के बयान देती हैं। उनके इन बेवकूफ़ी के बयानों पर मैं अपना जवाब भी नहीं दूंगी। मेरा अपना मानना है कि स्मृति ईरानी कर्नाटका आकर 40% की अपनी सरकार और 40% का जो कमीशन का रेट है, यहाँ पर ये जो रेट हमने लगाया हुआ है, 2500 करोड़ रुपए में भाजपा के मुख्यमंत्री की कुर्सी बिकती है, उस पर बोले। वो आकर 40% का जो आतंक मचा हुआ है भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार का, उस पर बोले। बेरोजगारी का जो आतंक है उस पर बोले। महंगाई का जो आतंक है उस पर बोले। उस पर वो नहीं बोलेंगी। स्मृति ईरानी का इतना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी औरत इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री है। उनके घर से कुछ दूर की दूरी पर बेटियां बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं यौन शोषण के खिलाफ। एक शब्द नहीं बोलती हैं स्मृति ईरानी, और यहां पर आकर अनर्गल बातें करेंगी। स्मृति ईरानी से कर्नाटक की जनता सवाल पूछ रही है, 40% कमीशन खोरी की सरकार पर चुप्पी कब तोड़िएगा? और अनर्गल बातें यहां आकर मत करिए, आपको मुद्दों से हम नहीं भटकाने देंगे। शाजिया, क्या मुद्दे से भटकाने की ये कोशिश है प्रियंका गांधी का ये मुद्दा उठाकर स्मृति ईरानी द्वारा? क्या जवाब है आपका इस पर? क्योंकि मुद्दा जो है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो सुमेरा मैं ये कहूंगी कि जो स्मृति ईरानी जी ने कहा है पूरी तरह से मैं 100% ना सिर्फ इत्तेफाक रखती हूँ बल्कि उसको दोहराना भी चाहूंगी। क्या ये अपमान मुसलमानों का नहीं है, इस्लाम धर्म का नहीं है? और साथ में क्या ये अपमान हमारे हिंदू भाइयों और बहनों का और उनकी आस्था का नहीं है कि जहां आपको वोट की जरूरत पड़ी आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जब वोट की जरूरत पड़ी तो आप पहुंच गई कर्नाटक, वहां पे मंदिर निर्माण की बात करने लगी। ये मुझे इस तरह की राजनीति से गलीज चिढ़ है और इसीलिए शायद इसका जवाब नहीं दे पा रही हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, और दूसरे हर तरफ की बातें कर रही हैं लेकिन इस पॉइंट पर नहीं आ रही हैं। और अनर्गल बात कह रही हैं, नमाज पढ़ने को क्या अनर्गल मानते हैं सुप्रिया श्रीनेत जी आप? और सुप्रिया जी, क्या मंदिर निर्माण या हिंदू धर्म की आस्था को बरकरार रखना, उसकी फिक्र करना और उसका ख्याल रखना, वो भी आपके लिए अनर्गल बात है? क्या है अनर्गल? क्या आप छटपटा रही हैं कि जो सच है वो सामने आ रहा है? ये जो दोहरी राजनीति है, ये जो दोनों धर्मों का अपमान लगातार कांग्रेस पार्टी करती आ रही है, हमारे हिंदू भाइयों का, बहनों का और उनकी आस्था से लेकर जुड़े सारे मुद्दों का,
और साथ में मुसलमानों का जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन शाजिया, मजहब धर्म के नाम पर, लेकिन ये वही शाजिया, पार्टी कर सकती शाजिया, है जो आप सवाल उठा रही हैं उस पर सुप्रिया जवाब देंगी, लेकिन शाजिया, क्या स्मृति ईरानी जो कर रही हैं, प्रियंका गांधी जो हमें तस्वीरों में दिख रहा है, उसे नमाज पढ़ना बता रही हैं, क्या ये एग्जैजरेशन नहीं है? तमाम लोग जाते हैं दरगाहों पर या किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर तो वो सर ढककर हाथ उठाकर दुआ मांग लेते हैं, क्या वो नमाज पढ़ना है जो वो कह रही हैं? वो क्या उसको एग्जैजरेट नहीं कर रही हैं, और क्या वो फिर राजनीति के लिए ऐसा नहीं कर रही? कतई नहीं। ये सवाल उनसे पूछा गया और खुद अमेठी में बाकायदा वोटों के लिए, क्योंकि वहां पे मुसलमानों का वोट चाहिए था, तो वहां पे नमाज के बीचों बीच ना सिर्फ उन्होंने नमाज पढ़ी, सजदा किया, और जो कि अच्छी बात है, कम से कम उसे तो माने। ये नहीं है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ठीक है सुप्रिया जी, जो सूट किया इस वक्त वाला बटन दबा दो। अभी इधर अनर्गल बात नहीं है शाजिया का कहना, ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जहां सूट करता है वहां वैसी राजनीति करते हैं, यानी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ा आरोप है। फिर इस पर तो जवाब देंगे आप? स्मृति ईरानी कर्नाटक आई हैं। कर्नाटक के चुनाव का मुद्दा क्या है? 40% कमीशन खोरी से भरी हुई सरकार, 2500 करोड़ रुपए में भाजपा का मुख्यमंत्री की चेयर बिक रही है, 5 से 15 करोड़ में वाइस चांसलर की कुर्सी बिक रही है, 15 करोड़ में डिस्ट्रिक्ट चांसलर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और एसपी की कुर्सियां बिक रही हैं। 75% कमीशन कोविड सप्लाईज में लिया गया। मठों ने, डिंगलेश्वर स्वामी मठ के स्वामी हैं, हाथ जोड़ के बता रही हूं प्रभु, उन्होंने कहा हमसे 40% कमीशन नहीं लिया, 10% का डिस्काउंट दिया गया। मंदिरों को, मठों को अपना पैसा लेने के लिए 30% कमीशन देना पड़ रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। आपके कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली और चिट्ठी में लिखा कि ईश्वरप्पा 40% कमीशन खोरी की सरकार में मैं नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। स्मृति ईरानी इस पर मुंह कब खोलेंगी? से आप भ्रष्टाचार की बात करेंगी, महिला बाल विकास मंत्री है, कब बोलेंगी हमारे देश की बेटियों पर जिनके खिलाफ हमला होता है? गांधी और राहुल गांधी का बचाव करेंगी। स्मृति ईरानी के मुंह से सोचिए इस बात को, आप खुद सोचिए। बेल पर बाहर नेशनल हेराल्ड मामले में, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक में आई है, कर्नाटक के मुद्दों पर बात होगी, बीच में मत बोलिए, आप देखिए। और बात करेंगे सिद्धरमैया, ठीक है, शिव कुमार बात करेंगे, आप लोग बात करेंगे। अगर वाकई में ये मुद्दा होता अब बीच तो में क्यों आपने बजरंग दल को एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, शाजिया अब आप जवाब दीजिए बीच में, तो अब मैं लगातार नहीं, एक एक करके ही बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। आप यहाँ पर कर्नाटक आकर कर्नाटक के मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही? कर्नाटक आकर अनाप शनाप, ठीक है, इस पर जवाब ले लेंगे। कीजिए आप कर्नाटक। शाजिया, क्या ये मुद्दा मुद्दे से भटकाने के लिए बातें कर रही है? क्या मुद्दे से भटकाने के लिए? 40% शाजिया, कर्नाटक में कमीशन खोरी पर बात करो ना। की बात कर रही थी, हिम्मत है स्मृति ईरानी की बात करने के लिए? रेट तय करने वाली स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्री है। हिम्मत है सुप्रिया, आप जवाब भी सुन लेते हैं ना, जवाब भी सुन लेते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात क्यों नहीं हो रही? कौन सी पार्टी पूरे देश में शाजिया, ठीक है, कमीशन खोरी का राज बनाने में और वो करने में सबसे बड़ी एजेंट कौन सी पार्टी रही है और उसके लोग रहे हैं? कौन है बेल पर बाहर? बेल याफ्ता कौन है? कौन है बेल याफ्ता, बताइए? और वो भी भ्रष्टाचार के इल्जामों पर। भाई आप ही की पार्टी के आका हैं, वही तो खानदान है। और अब जहां बात हो रही है, जो स्मृति ईरानी जी सिर्फ इस बात पर ऑब्जेक्ट कर रही हैं कि कैसे आप मुसलमान भाइयों का भी इस्तेमाल करेंगे और हिंदू भाइयों का भी मजाक उड़ाएंगे, बजरंग दल को जो असल मुद्दे पर कभी नहीं बोल पाती हैं, इतनी उनकी नैतिकता ही नहीं है कि वो लड़कियों के औरतों के लिए खड़ी हो जाए, ये उनका ढोंग है। इस पर बोलकर दिखाए ना, कर्नाटक में महिला सुरक्षा पर बोलकर दिखाए ना, कमीशन पर बोलकर दिखाए ना, बेरोजगारी पर बोलकर दिखाए ना, महंगाई पर बोलकर दिखाए ना। 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, चिल्लाने से काम नहीं पड़ेगा। सुप्रिया एक सवाल का, अच्छा चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं, सुप्रिया एक सवाल का जवाब दें कि अगर ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के मुताबिक सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा, और उस मुद्दे पर आप चुनाव में गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर वही मुद्दा केंद्र में होना चाहिए। अगर आप बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का मुद्दा उठाएंगे और अगर आपको पाबंदी भी लगाने की बात करनी थी, तो क्या अगर ये कहा जाता कि कोई भी
संगठन जो इस तरह की अराजकता फैलाएगा, कोई भी संगठन जो ऐसा काम करेगा उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। मगर आप जब बजरंग दल का नाम लगाते हैं तो क्या खुद आप उस तरफ नहीं मोड़ देते हैं इस पूरे चुनाव की और चुनाव प्रचार की दिशा को, जहां इस वक्त अब चुनाव प्रचार लड़ा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कर्नाटक का चुनाव प्रचार आप देख लीजिए, भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों को झूठ बोलना पड़ रहा है, भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों को फेक न्यूज फैलानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री यहां पर आकर कर्नाटक को छोड़ के बाकी सारी बातें कर रहे हैं। अरे 70% अपनी बात करिए प्रभु, कभी तो कर्नाटक की भी बात करिए, जनता ये कह रही है। और जहां तक आपकी बात है, किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो बजरंग दल हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करे। और मैं एक हिंदू हूं, इस शो पर मैं एक हिंदू हूं, मैं बजरंग बली की उपासक हूं, पूरी हनुमान चालीसा अनलाइक भाजपा पढ़ सकती हूं, कंठस्थ है, रोज उसका पाठ करती हूं। बजरंग बली के साथ ऐसे गुंडे बजरंग दल के लोगों को खड़ा करना प्रधानमंत्री हमारी आस्था की अवमानना करते हैं। लेकिन मूल बात एक ही है, इस देश के इस राज्य के चुनाव का मुद्दा भ्रष्टाचार। बिल्कुल शाहजी, बोलने दीजिए, फिर आपको मैं मौका दूंगी जवाब देने। काहे भाग रहे हैं? स्मृति ईरानी जी से मेरा एक सवाल है, 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, आइए उस पर दो बातें कर लेते हैं। जवाब दे, ठीक है, सुप्रिया जवाब सुन लेते हैं, सुप्रिया जवाब सुन लेते हैं, वरना फिर वो बीच में बोलेंगे। प्रदर्शन करती थी, शाजिया को भी मौका देते हैं, शाजिया को जवाब देने का मौका देते हैं। शाजिया 220 हो गया, कहाँ भाग गई? अगर ये लगातार मेरे बीच में बोलेंगी तो नहीं, बीच में नहीं बोल रही हैं, इजाजत मांग रही हैं, बीच में नहीं बोल रही हैं, अब बोलेंगी। जवाब दीजिए शाजिया। आप बताइए, तो मैं भी बजरंग दल पर अगर आप पूरी तरह से अगर बात है भ्रष्टाचार की, तो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, ना सिर्फ शाजिया आप जवाब दें उससे पहले मेरा भी एक सवाल सुन लें। शाजिया आप जवाब दें उससे पहले मेरा भी एक सवाल सुन लें। हमने देखा है चुनाव प्रचार के दौरान अब जो चुनाव है वो सिर्फ एक तरफ केंद्रित हो गया है, सिर्फ एक मुद्दे पर, यानी धर्म पर आ गया है। बात हो मंदिर निर्माण की या बजरंग दल पर बैन लगाने बिल्कुल की, नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। चुनाव पूरी तरह से मुद्दे पर है, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, महंगाई के। इस राज्य का हर व्यक्ति महंगाई से तंग है, भाइयों बहनों की करना चाहता है भाजपा के आतंक का, भाजपा के महंगाई पर आतंक का, भाजपा के बेरोजगारी पे आतंक का, भाजपा के हर तरह के आतंक का। कोई यकीन करेगा भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस जो है रिपोर्ट कार्ड देगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी को। अरे आपकी पार्टी सबसे भ्रष्टाचारी, तो आपके भी कभी बेल पर थे, और किस तरह की बेल पर थे बोलने पर आ जाओ, मुंह नहीं घुसा पाइएगा मुझे, मिला पाइएगा। इस देश के मिनिस्टर एक जमाने में तड़ीपार थे, बेकार की बातें यहाँ पर मत बोलिए। आप मणिपुर चल रहा है, आपको उसकी चिंता नहीं है, आप यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। शाजिया एक और, एक एक करके बोलते हैं, आप दोनों की बात, आप दोनों लगातार साथ में बोल रही हैं, आप दोनों साथ में बोल रहे हैं, एक एक कर बात करते हैं, एक एक कर। शाजिया पहले, शाजिया रुकिए, एक सवाल का जवाब भी दीजिए मेरे, और उसके बाद में फिर इसका जवाब। ठीक है, बात पूरी करिएगा, रुकिए पहले शाजिया। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी? अब जरूरत पड़ रही है शाजिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी? आप आधिकारिक तौर पर जो स्मृति ईरानी ने कहा है, बजरंग दल को बैन भी करेंगे, शाजिया बड़े उपासक भी बनेंगे। शाजिया सवाल का जवाब दीजिए, प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी, क्या वो इस्लाम धर्म को मानती हैं? ये बीजेपी का स्टैंड है जो स्मृति ईरानी कह रही हैं। क्या वो इस्लाम धर्म को मानती हैं? क्या उन्होंने नमाज पढ़ी है? यानी वो मंदिर जाती हैं तो वो सिर्फ एक शैम है, वो मूर्ति पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने यही कहा है मूर्ति पूजा नहीं कर पाएंगी। स्मृति ईरानी जी जो वाकई में असली अमेठी की बेटी हैं, जिन्होंने अमेठी की सूरत बदल दी है और विकास लेकर की आंधी लेकर आई हैं, और जो करप्शन की आंधी को जिन्होंने पूरी तरह से झकझोर करके हटाया है। मैं बता दूं आपको, स्मृति ईरानी जी बिल्कुल सही कह रही है, ना ये मुसलमानों के हैं ना ये हिंदुओं के हैं, ये सबको सिर्फ वोट घसीटने के लिए शाजिया कुछ भी बन जाते हैं। ये बहरूपिये हैं, ये बहरूपिये हैं। कभी बजरंग दल की बात करते हैं बैन करने की, बीजेपी के मुताबिक बन जाते हैं। ठीक है शाजिया जवाब ले लेते हैं। सुप्रिया एफिडेविट देते हैं, बड़ा आरोप लगा रही है स्मृति ईरानी, और ये तक कहते हैं, ठीक है सुन लेते हैं शाजिया जवाब सुन लेते हैं, सुप्रिया का जवाब सुन लेते हैं। सुप्रिया
जब वो ये कहती हैं तो बहुत बड़ा आरोप है ये कहते हुए कि देखिए वो इस्लाम धर्म को क्योंकि मानती हैं, उसकी आइडियोलॉजी में बिलीव करती हैं, इस वजह से वो मंदिर नहीं बनवा सकती, वो मूर्ति पूजा नहीं कर सकती। ये बड़ा आरोप वो लगा रही हैं प्रियंका गांधी पर। इस पर क्या है आधिकारिक स्टैंड कांग्रेस पार्टी का, क्या कहेंगे आप इस पर, जवाब क्या है? स्मृति ईरानी एक हैबिचुअल लायर औरत है। वो लगातार झूठ बोलती हैं। अपनी डिग्री से लेकर अपने परिवार के कमर्शियल इंटरेस्ट पर उन्होंने लगातार झूठ बोला है और पकड़ी भी गई है बार बार। स्मृति ईरानी इज अ हैबिचुअल लायर। अगर वो झूठ बोलना छोड़ दे तो उनका वजूद अपनी पार्टी में नगण्य है। पहली बात। मैं ज्यादा बड़ी शाजिया सुन लेते हैं, शाजिया सुन लेते हैं, शाजिया सुन लेते हैं, you'll get the opportunity। शाजिया सुन लेते हैं। लूट की, खसोट की, आगजनी की खबरें आ रही हैं। इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंदर ये नैतिकता नहीं है कि वहां पर ध्यान दें। स्मृति ईरानी एक शब्द नहीं बोलेंगी। जब अभी राजौरी में अभी आतंकवाद की खबर आई है, बिल्कुल जवाब जवान शहीद हुए, एक शब्द नहीं। पुंछ में 5 जवान शहीद हुए, एक शब्द नहीं। क्या कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? सुप्रिया आपके मुताबिक झूठ बोल रही है स्मृति ईरानी। अब तुम लगातार सुप्रिया आपके मुताबिक झूठ बोल रही हैं। लगातार बोलना। शाजिया इस पर क्या जवाब है आपका? शाजिया सुप्रिया के मुताबिक हैबिचुअल लायर है, झूठ बोल रही है स्मृति ईरानी। नहीं बोलने दूंगी। अब ये लगातार अगर बोलेंगी और बहुत ही एहतराम के साथ बाकायदा इंतजार कर रही थी जवाब का। लेकिन हमने देखा कैसे सुप्रिया जी आए बारिश आए सब गई, भागती रही, शहीद हुए हैं। लेकिन जवाब नहीं मिला। सुप्रिया क्या झूठ बोल रही है स्मृति ईरानी? ये बड़ा आरोप लगा रही है सुप्रिया। शाजिया नहीं झूठ पड़ता है, शर्म आनी चाहिए स्मृति राम मंदिर बनाने पर। शाजिया मुद्दे पर आइए। शाजिया क्या नमाज पढ़ी, क्या इस्लाम को मानती है प्रियंका गांधी? गलत किया कि नहीं किया तुम्हारी सरकार ने? स्मृति ईरानी गलत कर रही है कि नहीं कर रही है? बताइए आप मुझे। अगर हिम्मत है तो इस बात का जवाब दीजिए। शाजिया 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 सीधा आरोप लगा रही है सुप्रिया श्रीनेत, उसका जवाब दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि झूठ बोला है स्मृति ईरानी ने। क्या झूठ बोला है? हिंदुओं को शाजिया शाजिया इफ यू कैन हियर मी, शाजिया आपको मेरी आवाज आ रही है? शाजिया शाजिया एक सीधा सवाल और उसका सीधा जवाब। सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि झूठ बोल रही हैं स्मृति ईरानी। क्या झूठ बोल रही हैं स्मृति ईरानी? क्या वो उनके पास आधार है सिर्फ वो तस्वीर, या इसके अलावा भी? क्योंकि उन्होंने कहा अमेठी की जनता जानती है। आपको क्यों लगता है? क्या है हकीकत? झूठी पार्टी जो फंस गई है अपने ही मकड़ जाल में, हिंदू मुसलमान और ईमान के साथ छेड़छाड़ नंबर 1 है स्मृति ईरानी। सिर्फ झूठ बोलती है, डिग्री पर भी झूठ बोला, घर में कौन सा वो चल रहा था कमर्शियल इंटरेस्ट, उस पर भी झूठ बोला, बार-बार झूठ बोलते हुए पकड़ी जाती है। 400 का सिलेंडर था तो प्रदर्शन करती थी, 1200 का तो नहीं भाग रही है। हमारी देश की बेटियां बैठी हुई है जनता मंदिर पर, इस औरत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये गलत है, ये पाप है, ये पाप आप सब मिलकर कर रही हैं, ये याद रखिएगा। बीजेपी की जितनी महिला है आपसे ज्यादा होता है। मैंने गलीज कोई दूसरे नहीं देखे। ठीक है, आप औरतों तक के लिए नहीं खड़े होते, आप किसके संग? शाजिया लेकिन शाजिया एक सवाल का जवाब और शाजिया सुप्रिया हम शाजिया का इस पर जवाब लेंगे। अनर्थल बात सुप्रिया हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शाजिया सुन लेते हैं। शाजिया देखिए, शाजिया रुकिए सुप्रिया रुकिए। सुप्रिया हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं 2019 की जिनका जिक्र कर रही हैं स्मृति ईरानी, जिसका वो बात कर रही है और वो ये कह रही है जिक्र नहीं कर रही है। नहीं मैं कह रही हूँ कि हम दिखा रहे हैं जिसका स्मृति ईरानी ने जिक्र किया है, जिसका स्मृति ईरानी ने जिक्र किया है। हम 2019 का पूरा बयान मैंने सुना है, मैं बता दूं, तस्वीरों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा अमेठी में सब लोग जानते हैं कि वो नमाज पढ़ती है, शाजिया सड़कों पर भी। शाजिया सुनिए, शाजिया ये वीडियो 2019 का है। शाजिया ये इन तस्वीरों को दिखाने पर अपना सवाल और जवाब दोनों दे रही है। हाँ ठीक है शाजिया, मेरा सवाल सुप्रिया श्रीनेत से है। शाजिया रुक जाइए। सुप्रिया हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं 2019 की जिसका जिक्र किया है स्मृति ईरानी ने, जिसका जिक्र कर बता रही हैं और कह रही हैं कि देखिए ये वो तस्वीरें, ये वो हम दिखा रहे हैं तस्वीरें जिसका जिक्र किया स्मृति ईरानी ने आज की, यहाँ पर उन्होंने नमाज पढ़ी थी। क्या नमाज पढ़ी थी? गलत बता रही हैं आप, गलत बयानी कर रही हैं। पहले तो स्मृति जी का आप पूरी पहले गलत तो आप बयानी यही कर डिसाइड रही कर लीजिए कि स्मृति झूठ बोल आप रही जानबूझ के है नहीं कर या रही शाजिया झूठ बोल रही है। ये स्मृति कह रही है, तस्वीरें शाजिया कह रही है स्मृति ने ये नहीं कहा।
तो जी। पहले तो दोनों औरतें आपस में ही डिसाइड कर ले बीजेपी की कि झूठ कौन बोल रहा है। शाजिया कहेंगे स्मृति ने ये नहीं कहा, आप कहेंगे स्मृति ने ये कहा, मीडिया कह रहा है। तो भैया पहले मुझे बताओ कि शाजिया स्मृति आपस में डिसाइड करें कि झूठ कौन बोल रहा है। और दरगाह पर तो राजनाथ सिंह से लेकर शाजिया आप क्या कहना चाहेंगे? शाजिया सुन लेते हैं, सुप्रिया की बात करो, सुप्रिया सुन लेते हैं, शाजिया की बात ही सुन लेते हैं पहले, फिर सुप्रिया का जवाब ले लेंगे। एक समय में एक व्यक्ति सुप्रिया सुन लेते हैं शाजिया की बात पहले। जलेबियां मत बनाओ, सुप्रिया नाटक सब समझ रहा है, ये आपकी अरे आप बौखलाहट है जलेबियां और बनाइए ये ना, पूरा इमरती देश बन देख गई। रहा है। इमरती ने इमरता बना दिया, इमरता आपकी आपने। बौखलाहट शाजिया, देश देख रहा है। क्या कहना है आपका इन तस्वीरों के बारे में? क्या कहना आप है लोग गलीच हरकतों पर सुप्रिया? उतर आए हैं। शाजिया सुन लेते हैं, शाजिया क्या कहना है आपका? ये तस्वीरें 2019 की हैं। शाजिया, एक दूसरे ये तस्वीरें 2019 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, जी, 21 की हो सकती हाँ। है, 22 की हो सकती है, ठीक, 23 की हो ठीक, सकती है। हाँ। स्मृति ईरानी जी का बयान आप शाजिया फिर कह से रही है चलवा स्मृति दीजिए। झूठी है। सुनिए तो शाजिया स्मृति ईरानी जी ने को साफ झूठा साफ बता कहा रही है कि अमेठी में शाजिया भी बाकायदा कह वो रही है नमाज स्मृति पढ़ती ईरानी है। झूठ बोल रही हालांकि है। पढ़ती ठीक है। कोई हर्ज इसमें एक नहीं है। SI ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया सुप्रिया आपकी। सुप्रिया, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं 2019 की। क्या अमेठी जब जाती हैं प्रियंका गांधी तो क्या नमाज पढ़ती हैं? क्या उन्होंने नमाज अदा की है? और अगर ऐसा वो नमाज भी करती हैं, पढ़ती है और भी बहुत सारी चीजें करती होंगी। नमाज जी भी पढ़ती हाँ, नमाज पढ़ी है उन्होंने, अमेठी के लोग ये जानते हैं। सुप्रिया, क्या ऐसा है? आपको लगता है कि मैं इस बेवकूफी की बात का, इनके देखिए, बेवकूफी के आरोपों का ये मैं इसका जवाब भी जवाब दूंगी? नहीं। मुझे आप इस बात को बताइए, यहाँ पर आकर जलेबी और प्रियंका जलेबा गांधी उस परिवार से आती है जिसने शहादत दी है इस देश को एकजुट रखने के लिए। इनकी तरह हम जाकर हर जगह हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। हम कर्नाटक आके कर्नाटक के मुद्दों पर बात करते हैं। सुप्रिया का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बेतुके जवाब हैं, बेतुके सवाल हैं, अनर्गल बात है। स्मृति ईरानी झूठ बोल रही है, लेकिन बीजेपी उस पर टिकी हुई है। शाजिया देखिए, क्या आप शाजिया, लेकिन क्या आप इसे डाइल्यूट कर रही हैं? क्योंकि स्मृति ईरानी ने तो साफ तौर पर 2019 का जिक्र किया। शाजिया एक सवाल का जवाब। आप लोग दोनों एक साथ बोल रहे हैं। देखिए, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप रुक जाएं। शाजिया, आप 2019 की तस्वीरों की बात जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जिसका जिक्र किया, क्योंकि अपनी बाइट में TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि 2019 में उन्होंने नमाज पढ़ी और वो अमेठी की जनता जानती है। क्या इसको जो वो कर रही हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसे आप नमाज पढ़ना कहती हैं? आपके मुताबिक वो नमाज पढ़ना है? क्या नमाज पढ़ रही हैं प्रियंका गांधी जो कह रही हैं? सुमेरा जी, मैं आपको फिर से अच्छे से बता देती हूँ। सब जानते हैं, आप भी नमाज पढ़ती है सुमेरा, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, तो हम दोनों जानते हैं नमाज क्या है। तो मुझे लगता है इतने मासूम बन के, हम लोग क्यूट बन के ये सवाल जवाब करें, वो अच्छा नहीं लगता। नहीं शाजिया, क्योंकि आप पढ़ती हैं नमाज और मैं भी, इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि तस्वीरों में तो नमाज नहीं है। झूठ बन के झूठ क्यों बोल रही है? इस देश की मंत्री है, झूठ बोलने की शपथ ली है। बोलिए, क्यों झूठ बोल रही है स्मृति ईरानी? हर जगह जाकर झूठ बोलती है। अरे सरसों के तेल पर सुप्रिया सुन लेते हैं, सुप्रिया सुन लेते हैं। कर लीजिए, उतनी हिम्मत नहीं है उनकी, बात को मानने में मुंह नहीं खोल पाएंगी। लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है, मुंह नहीं खोल पाएंगी स्मृति ईरानी। कर्नाटक के करप्शन पर मुंह नहीं खोल पाएंगी। बेकार की बातें करो स्मृति ईरानी से, झूठ जानकारी के तौर पर शाजिया भी कह क्या रही है, तकलीफ है जानने से, बनकर बता मासूम दीजिए बनकर क्या झूठ तकलीफ बोल है रही है मानने स्मृति से। ईरानी। क्यों झूठ अब उस बोल पर रही है कहेंगी कि मंत्री भाई हम तो बनकर? जवाब बताइए मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अजीब बात हो गई। अब ये देखिए, नहीं ये तस्वीरें शाजिया तो और आगे बढ़कर बात कह रही हैं कि वो पढ़ती हैं और ये सब जानते हैं, वो नमाज पढ़ती हैं प्रियंका गांधी। अब शाजिया किसके बारे में क्या क्या जानती है मुझे नहीं पता। मैं शाजिया के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और स्मृति ईरानी के बारे में भी बहुत कुछ जानती हूँ, जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी। गांधी जी के बारे में भी आपको जानना चाहिए। चुनाव और कर्नाटक की जनता को अपने मुद्दों से यकीन रखना है। शाजिया बीच में शाजिया वन एट अ टाइम। शाजिया प्लीज, शाजिया देखिए, शाजिया ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। शाजिया देखिए, शाजिया आपने बोला डायरेक्टली अटैक किया है मुझे, नहीं उन्होंने कुछ कहना जरूरी, मैंने उनको डायरेक्टली तो अटैक नहीं किया। शाजिया कहना चाहूंगी प्रियंका गांधी जी के बारे में एक समय में एक व्यक्ति बोलेगा। शाजिया अब आप उनका जवाब सुन लीजिए। शाजिया इससे
कोई फायदा औरत को शाजिया बदतमीजी कर रही है। नहीं, इस तरह की बात नहीं करिए सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं बात करेंगे, ऐसे नहीं बात करेंगे। शाजिया, शाजिया सुन लेते हैं, सुप्रिया बोलिए। और प्लीज अब हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के सामने ना बोले। जब आप बात रखेंगी तो वो नहीं बोलेंगी, जब आप दोनों बात रखेंगे अपनी तो कोई एक दूसरे पर नहीं बोलेगा। जी सुप्रिया, आप जवाब दीजिए। शाजिया और स्मृति दोनों की बौखलाहट साफ है, हार आगामी नजर आ रही है, हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्री है, एक महिला है। उनसे मेरा एक डेयर है, उनको चुनौती दे रही हूं। आप गैस के प्राइस पर और सरसों के तेल पर आकर डिस्कशन कर लीजिए। आपके अंदर हिम्मत है डिस्कशन करने की? आपके अंदर एक शब्द बोलने की हिम्मत है उन देश की बेटियों की जो आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर बैठी है, जिनको अमित शाह की पुलिस ने पिछले दिन हमला किया था? एक शब्द बोल सकती हैं आप उनके फेवर में? आप नहीं बोल सकती। जब तक जवाब मैं लूंगी जवाब आपका। शाजिया इंतजार करिए, शाजिया मैं लूंगी जवाब आपका। उनको बात पूरी करनी दीजिए, उनको बात पूरी करनी दीजिए। ठीक है, अब शाजिया जवाब दीजिए। शाजिया क्या, शाजिया जवाब दीजिए। सुप्रिया, अब मैं बता दूं आपको, राहुल गांधी जी जब हरा देते हैं हमारी साथी और बहुत ही योग्य और काबिल अरे शाजिया कभी मतलब की भी बात कर लिया करो यार। कर्नाटक के चुनाव की बात हो रही है, कर्नाटक की भी तो बात करो। सुप्रिया आपके बीच में नहीं बोला शाजिया, अभी सुन लेते हैं। सुप्रिया आपके बीच में नहीं बोला। बिना पढ़े आगे तुम भी आ गई क्या? बिना पढ़े कर्नाटक? सुप्रिया अरे कर्नाटक की बात हो रही है, सुप्रिया सुप्रिया आपके बीच में नहीं बोल रही थी शाजिया। 40% सरकार पे सुन लेते हैं, सुप्रिया सुन लेते हैं, सुप्रिया सुन लेते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में 40% सुप्रिया सुन लेते हैं शाजिया को भी, क्योंकि आपके बीच में शाजिया नहीं बोल रही थी। एक शब्द बोल नहीं पाई हो। अरे कर्नाटक भी थोड़ा सा देखिए, आप लगातार बोल रहे हैं। बिना कर्नाटक पढ़े आ गई क्या? आउट ऑफ सिलेबस आ गया कोर्स के बुजुर्गों ने, बेकार की बातों पर चर्चा होगी। मैं क्यों राहुल गांधी को ठेंगा दिखाया? तुम जवाब नहीं दे पा रही हो, क्यों चुनौती नहीं ले पाए और भागते बने वो वायनाड? बताइए क्यों, क्या वजह रही होगी? इस पर जरा गौर कर लीजिए। और दूसरा गौर कर लीजिए इस बात पर कि जिन प्रियंका जी के बारे में आप जवाब तक नहीं दे पा रही हैं कि वो उपासक किस तरह की हैं, कि वाकई में नमाज पढ़ती हैं। मैं जवाब 10 दे रही हूँ, तुम एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रही हो। तुम्हारी मंत्री एक शब्द बोल नहीं पा रही है। स्मृति ईरानी गला फाड़ती हैं, लेकिन जब गांधी परिवार के खिलाफ जहर उगलना रहता है, विष उगलना रहता है, नहीं तो स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। लड़कियों का दहन हो जाए, बलात्कार हो जाए, अपराध हो जाए, देश की सबसे होनहार बेटियां बैठी रहे वहां पर प्रदर्शन करें। अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए। आप एक दूसरे का जवाब तो नहीं दे रहे हैं। आप एक दूसरे के सवालों का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल सुन लीजिए। कर्नाटक पे चर्चा करो। आप मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। लेकिन सुप्रिया, एक मिनट, शाजिया सुप्रिया, आप एक दूसरे के सवालों का जवाब नहीं दे रहे। आप अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं। एक मिनट शाजिया, मेरा सुप्रिया आपसे सवाल, और उसके बाद मैं शाजिया से भी सवाल करूंगी। पहले मेरा सवाल आपसे सुप्रिया, इस चुनाव में, कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर बैन लगाने के मुद्दे के साथ जो ये चर्चा की शुरुआत हुई है, ये शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसका ऐलान कर दी। आप उस तरफ ले गए इस चुनाव को जहां आपका मुताबिक आप नहीं चाहते थे कि ये जाए, सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात हो, सिर्फ भ्रष्टाचार पर बात हो, तो क्यों ये इस तरफ चर्चा गई? इस चुनाव में पेसीएम और 40% सरकार कमीशन खोरी की, वही एक मुद्दा है। मरण पत्र से, जन्म पत्र से, मृत्यु पत्र, शाजिया सुन लेते हैं। शाजिया प्लीज, स्टेज पर 40% कमीशन देना है। ये सरकार की असलियत है। अगर शाजिया तुम बदतमीजी करोगी तो मैं तुम्हें नहीं, मैंने रोक दिया आज सुप्रिया, मैंने रोक दिया। बोलने तो फिर सुप्रिया मैंने रोक दिया, आप बोलिए। आप बार-बार एक टेलीविजन एंकर रह चुकी हो। सुप्रिया जी, मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूं, आप भाग रही हैं। लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर। गोल-गोल जलेबी बना रही हैं और सवाल का जवाब दे रही हैं, और अब वही बात को दोहरा रही हैं। मैं दोहराना शुरू कर दूं? मैं नेशनल हेरिटेज केस के बारे में बताना शुरू कर दूं? शाजिया तुम एंकर नहीं हो। ठीक है सुप्रिया, आपके मुताबिक अभी मेरा टर्न है बोलने का। चुप रहो, एंकर नहीं हो। जब आपका होगा आप बोलना, पहले उनकी बात पूरी सुन लेते हैं, फिर मेरा सवाल आपसे भी होगा। सुप्रिया पूरा करें, संक्षेप में पूरी करें। एक मुद्दा है
कर्नाटक की जनता का सर्वे आफ्टर सर्वे देख लीजिए, कांग्रेस की प्रचंड जीत होने वाली है। सर्वे आफ्टर सर्वे देख लीजिए, वो कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ क्या मचा हुआ है। अंदरूनी कोहराम मचा हुआ है, 40 से ज्यादा बागी इनके खड़े हुए हैं, इनके मुख्यमंत्री जवाब ले लेते हैं। अब जवाब ले लेते हैं। सुप्रिया, शाजिया मैं आपके पास आ रही हूँ। शाजिया हम कमेंट सुप्रिया जवाब भी ले लेते हैं और मेरा सवाल भी। शाजिया मेरा सवाल भी सुनिए, शाजिया मेरा सवाल भी सुनिए, शाजिया मेरा सवाल भी सुन लीजिए और सुप्रिया का जवाब भी दे दीजिए। शाजिया मेरा सवाल आपसे ये है, शाजिया मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा, विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था कर्नाटक चुनाव में, तो क्यों हम सिर्फ धर्म पर चर्चा सुन रहे हैं? क्यों सिर्फ धर्म पर बयानबाजी हो रही है? जी मैं जवाब दूंगी आपको। करना पड़ेगा। सुप्रिया आप सुन लेते हैं। सुप्रिया अब वो जवाब देंगी, आप सुने। सुप्रिया शाजिया को बोलने दे। जी शाजिया। सुप्रिया जी, इतने साल आप खुद भी एंकर रही हैं, कितना फुटेज खाती हैं, हम सब दोहराती हैं चीजों को। शाजिया सुप्रिया अब मौजू पर आते हैं। सबसे पहले तो कर्नाटक में जो हो रहा है और आपके दिलो दिमाग में हो रहा है, वो है अंदरूनी कोहराम। वो अंदरूनी कोहराम जो है, जिसका सबब है स्मृति ईरानी का जो बयान, जो पूरी तरह से सच है, जिसका जवाब ना आपसे देखते बन रहा है, ना निकल पा रहे हैं सच को, ना उगल पा रहे हैं सच को। दरअसल कांग्रेस पार्टी 40 से ज्यादा बागी आपके हैं, बड़े-बड़ों को घर आपने बिठा दिया। येदियुरप्पा आपके नाराज हैं। सुप्रिया देखिए, सुप्रिया मैंने शाजिया को रोका था, सुप्रिया मैंने शाजिया को रोका था। आप एंकर होने की दुआई तो दे रही हैं, सुन लीजिए ना, अभी उनके बोलने का समय। सुप्रिया लेट्स लिसन टू सुप्रिया, उनकी बात सुन लेते हैं। सुप्रिया सुन लेते हैं उनकी बात। तहजीबदार कौन? शाजिया आप बोलिए। सुप्रिया प्लीज आप सुनेंगे। 40 बागी कैंडिडेट हैं। आप दोनों को तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि एक समय में एक व्यक्ति बोलेगा। तो आप ही के थे ना, छोड़कर आ गए तमाम दर्शकों की इज्जत करके, जो टीवी के दर्शक हैं, जो हमारी एंकर, सुप्रिया प्लीज आप सुनेंगे शाजिया को, उनकी इज्जत करके और इस प्रोग्राम की मर्यादा की इज्जत करके। चलिए शाजिया जवाब दीजिए। शाजिया जवाब दीजिए। शाजिया जवाब दीजिए। जी, तो मैं जवाब दे रही थी कि राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी जी और अमेठी की जनता ने जिस तरह से ठेंगा दिखाया राहुल गांधी को, उसका सबसे परिणाम आपके सामने। कर्नाटक की बात कर रही थी आप, शाजिया कर्नाटक की बात करिए। अगर आप चुप रहेंगे ना, जी बोलिए। थोड़ा नहीं करेंगी, नहीं कर पाएंगी कर्नाटक। सुप्रिया सुन लेते हैं। सुप्रिया सवाल पूछ रही हैं आप इनसे। सुप्रिया सुन लेते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, 100 बातों की एक बात, स्मृति ईरानी अगर कह रही हैं और कि आप हिंदू धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हैं और मुसलमानों का भी लगातार मजाक उड़ा रहे हैं, कौन यकीन करेगा? करप्शन की बात पर कोई कांग्रेस पर यकीन करेगा? राम मंदिर की बात पर कोई कांग्रेस पर यकीन करेगा? बजरंग दल को बैन करने वाली, अपने मैनिफेस्टो में डालने वाली उस पार्टी को कि लोग जब वो कहेंगे कि वो हनुमान के, भगवान हनुमान के उपासक हैं, कौन यकीन करेगा भाई? बताइए शाजिया। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, बजरंग दल पर अगर पाबंदी लगाने की बात होती है तो उसको बजरंग बली से जोड़ना क्या ठीक है? वफादार शाजिया वोटर, शाजिया बजरंग दल पर पाबंदी की बात पर उसी मुद्दे पर चर्चा की जा सकती थी, लेकिन बजरंग बली से जोड़ना क्या वो ठीक है? बहुत गलत है शाजिया, बहुत ही गलत है। ये घोर पाप है, मैं बता दूं, गुनाह है। ये पाप भी है और गुनाह भी है। दोनों धर्मों के साथ का उपहास करना। मतलब की बात करो यार, कहाँ पाप गुनाह में पहुंच गई हो? कर्नाटक की बात करोगी? कर्नाटक नाम तो ले लो, शो पर आई हो कर्नाटक की राजनीति पे करने। राजनीति को करना एक बार नहीं, बार सालों साल तक एक बार तो नाम लो कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है। और कर्नाटक के जो हमारे साथी हैं, जो वोटर हैं, वो इस तरह की भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी और उनकी इस तरह की राजनीति से बाज आएंगे, दूर उनको उनसे निजात चाहते हैं। लेकिन शाजिया एक सवाल ये कि इस चुनाव में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की जब बात होती है तो उसे जोड़ दिया जाता है बजरंग बली से। प्रियंका गांधी अगर अमेठी में सर ढककर हाथ उठाकर दुआ मांग रही हैं तो कहा यह जा रहा है कि वो नमाज पढ़ रही हैं और सीधे तौर पर कि वो इस्लाम धर्म को मानती हैं, उसकी आइडियोलॉजी में विश्वास रखती हैं। क्या ये मुद्दे हैं कर्नाटक चुनाव के और क्या यही राजनीति को डिफाइन कर रहे हैं कर्नाटक की? सुमेरा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
उसी भी धर्म होता है, मजहब होता है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। और ये वो पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। हिंदुओं से हिंदुओं की बात कर लो, उनको बेवकूफ बना लो, मुसलमानों के सामने मत करो, गंगा नमाज पढ़ लो, उनको बेवकूफ बना लो। हम उनको मां स्वरूप मानते हैं, लगातार बार-बार गंगादास जमुनादास मत कहिए आप। हम सब गंगा जानते जमुना हैं हमारी कितनी तहजीब में ठंडी उनको रही मां है मान के सरकार और पूछते हैं। पार्टी। वो फिर लगातार भगवान शिव की जटा से निकली हुई नदियां हैं। क्या बात आप लेकिन सुप्रिया आप भी देखिए बीच में बोल रही है लगातार, खिलवाड़ करती है ये औरत। मैं उनसे सवाल पूछ बोल रही है, लेकिन गंगा जमुना हमारी पूजनीय नदियां हैं, हम उनको मां स्वरूप पूजते हैं। नहीं, ये तो सुप्रिया जी यही तो आप ऐसे करेंगे, मुहावरे पर भी अब राजनीति होने लगेगी। अब आप भी ऐसा करेंगे सुप्रिया जी? गोत्र की बात करने लगे अगर ये बार-बार कहेंगी मैं क्यों नहीं करूंगी? नहीं सुनने को मिल रही है। चलिए ठीक है, हमारा इस चर्चा का समय खत्म हो रहा है, इस चर्चा का समय खत्म हो रहा है। लेकिन सुप्रिया आखिर में मेरा सवाल आपसे ये, सुप्रिया आखिर में मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है कि आपको लगता है कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी, ये बार बार फिर चर्चा के केंद्र में आएगा? क्या प्रियंका गांधी ऐसा करती हैं? क्या प्रियंका गांधी नमाज पढ़ना आरोप नहीं है, नमाज पढ़ना आरोप नहीं है। प्रियंका जी को इस बात को मानना चाहिए, तस्दीक करना चाहिए। हिंदू भाई बहनों की आस्था का मजाक उड़ाना और हमारे मुसलमान भाइयों को, चलिए ठीक है, हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय, ये अपराध, हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। स्मृति ईरानी ने बड़ा आरोप लगाया प्रियंका गांधी पर, कहा कि उन्होंने नमाज पढ़ी 2019 में अमेठी में। अमेठी के सब लोग ये बात जानते हैं कि वो नमाज पढ़ती हैं, इस्लाम धर्म की आइडियोलॉजी में विश्वास करती हैं और इस वजह से मंदिर नहीं बनवा सकती हैं, इस वजह से मूर्ति पूजा नहीं कर सकती हैं। बड़ा आरोप है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये अनर्गल बयान है।